लाखों करोड़ों पग हर वर्ष खाटू की ओर बढ़ते हैं। हर पग में एक कहानी होती है, हर हृदय में एक पुकार होती है और हर आंखों में एक आशा का सागर लहराता है। हम सबने खाटू श्याम बाबा के चमत्कार सुने हैं, हमने उनकी लीलाओं की गाथाएं पढ़ी हैं और हमने ये भी जाना है कि वे हारे का सहारा हैं। पर जब एक भक्त उस पावन चौखट पर खड़ा होता है, जब वो उन करुणामयी नेत्रों में देखता है, तो उसके मन में एक गहरा प्रश्न उठता है, हे बाबा, यहाँ तो लाखों आते हैं, पर कृपा किस पर और कैसे बरसती है? मैंने भी झोली फैलाई, उसने भी झोली फैलाई, फिर किसी की झोली भर क्यों जाती है और किसी की प्रतीक्षा लंबी क्यों हो जाती है? क्या आपकी कृपा का कोई रहस्य है? क्या आप तक पहुँचने का, आपको पाने का कोई विशेष मार्ग है? जी हाँ, एक मार्ग है। यह कोई कर्मकांड या विधि विधान का मार्ग नहीं, ये हृदय के रूपांतरण का मार्ग है। श्याम कृपा एक बंद खजाने की तरह है और उस खजाने को खोलने के लिए 3 विशेष कुंजियों, चाबियों की आवश्यकता होती है। आज हम बाबा की कृपा से ही उन 3 आध्यात्मिक कुंजियों को जानने का प्रयास करेंगे, जो आपकी हर प्रार्थना को, आपकी हर पुकार को सीधे श्याम प्यारे के हृदय तक पहुंचा सकती है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है हार का सच्चा समर्पण। हम सब कहते हैं, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, पर हम इस पंक्ति के गहरे अर्थ को कभी नहीं समझते। हारना क्या है? क्या परीक्षा में असफल होना हार है? क्या व्यापार में घाटा होना हार है? नहीं, ये सांसारिक हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। बाबा जिस हार की बात करते हैं, वो है आपके अहंकार की हार, वो है आपके मैं की हार। जब तक आप ये सोचते हैं, मैं ये कर लूंगा, मेरे पास ये योजना है, मैं इस व्यक्ति से मदद ले लूंगा, मैं अपनी बुद्धि से रास्ता निकाल लूंगा, तब तक बाबा मुस्कुराते हुए देखते रहते हैं और आपको अपना खेल खेलने देते हैं। पर जिस क्षण आपके जीवन में वो स्थिति आती है, जब आपकी सारी योजनाएं विफल हो जाती है, आपकी बुद्धि जवाब दे देती है, आपके अपने साथ छोड़ देते हैं और आप अंदर से टूटकर यह स्वीकार कर लेते हैं कि अब मेरे बस में कुछ नहीं है, उसी क्षण आपकी हार होती है और वही क्षण बाबा के आपको सहारा देने का आरंभ होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक रोगी जब डॉक्टर के पास जाता है, तो यदि वो अपनी बीमारी का इलाज स्वयं ही करता रहे, अपनी दवाएं खुद ही तय करता रहे, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर भी उसे ठीक नहीं कर सकता। रोगी को ठीक होने के लिए स्वयं को पूरी तरह डॉक्टर को समर्पित करना पड़ता है। उसे यह विश्वास करना होता है कि डॉक्टर जो भी करेगा, मेरे भले के लिए ही करेगा। ठीक इसी प्रकार हम श्याम बाबा के दरबार में एक रोगी की तरह जाते हैं, पर हम भगवान को ही बताने लगते हैं कि हमारा इलाज कैसे करना है। बाबा, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा कर्जा उतरवा दो, मेरा घर बनवा दो। हम उन्हें अपनी समस्या भी बताते हैं और समाधान भी खुद ही सुझाते हैं। ये समर्पण नहीं, यह एक सौदा है। सच्चा समर्पण तो तब है जब आप उनके सामने खड़े होकर कहें, हे श्याम प्यारे, मैं जीवन की इस लड़ाई में हार चुका हूँ। मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरा धन सब व्यर्थ हो गया। अब ये जीवन तेरा है, ये समस्या तेरी है। तुझे मुझे नौकरी देनी है या भक्ति, तुझे मुझे महल देना है या शांति, ये तू जान। मैं तेरी हर इच्छा में प्रसन्न हूँ। जिस क्षण ये भाव आपके हृदय में जन्म लेता है, उसी क्षण आपकी हार उनके चरणों में समर्पित हो जाती है और वे आपको थाम लेते हैं। उनकी कृपा का पहला द्वार तभी खुलता है जब आप अपने मैं को पूरी तरह से मिटा देते हैं। दूसरी कुंजी है कामना से भरा पात्र नहीं, कृतज्ञता से भरा हृदय। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक पात्र बर्तन है। यदि वो पात्र पहले से ही शिकायतों, इच्छाओं, ईर्ष्या और लोभ के कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ है, तो आप उसमें कृपा का अमृत कैसे भर सकते हैं? हमारी प्रार्थनाएं अक्सर इच्छाओं की एक लंबी सूची होती है। हमारा पूरा ध्यान उसी पर होता है जो हमारे पास नहीं है, और इसी कारण हमारा हृदय भारी और अशांत रहता है। श्याम कृपा को आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली चुंबक है कृतज्ञता का भाव। हम जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं और जो नहीं मिला उसका रोना रोते रहते हैं। इसे एक कथा से समझिए। एक गांव में एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति रहता था। उसके पास टूटी फूटी झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं था। फिर भी वो हर रोज श्याम मंदिर जाता और घंटों कीर्तन करता। लोग उससे पूछते, तुम बाबा से कुछ मांगते क्यों नहीं? अपनी गरीबी दूर करने को क्यों नहीं कहते? वो मुस्कुराकर कहता, मांगने के लिए है ही क्या? उन्होंने जो ये सांसें दी है, ये 2 हाथ पैर दिए हैं, भजन गाने के लिए ये कंठ दिया है, क्या ये कम है? मैं तो बस उनका धन्यवाद करने आता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। उसकी इस निस्वार्थ भक्ति और कृतज्ञता के भाव से बाबा इतने प्रसन्न हुए कि एक दिन नगर के सबसे बड़े सेठ ने उसे अपना मुनीम बना लिया और उसका जीवन संवर गया।
उसने मांगा नहीं था, पर उसके कृतज्ञ हृदय ने कृपा को स्वयं ही खींच लिया। जब आप श्याम के दरबार में जाएं, तो अपनी समस्याओं की सूची ले जाने से पहले उन अनगिनत की सूची लेकर जाएं जो उन्होंने आपको पहले से दी है। उस हर सांस के लिए धन्यवाद करें जो आप ले रहे हैं, उस परिवार के लिए धन्यवाद करें जो आपके पास है, उस छत के लिए धन्यवाद करें जो आपको धूप और बारिश से बचाती है। जब आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा, तो वह हल्का हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और एक निर्मल कृतज्ञ हृदय पर ही श्याम अपनी कृपा का रंग सबसे गहरा चढ़ाते हैं। कामना लेकर जाने वाला भक्त पाता है, पर कृतज्ञता लेकर जाने वाला भक्त बाबा को ही पा लेता है। और तीसरी अंतिम कुंजी है अटूट श्रद्धा से जन्मा धैर्य। आज के इस तीव्र गति वाले युग में हम हर चीज तुरंत चाहते हैं। हम आज प्रार्थना करते हैं और कल सुबह चमत्कार की अपेक्षा करते हैं। जब हमारी तय की हुई समय सीमा में हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो हमारी श्रद्धा डगमगाने लगती है। हम कहने लगते हैं, बाबा सुनते नहीं है, या मेरी किस्मत ही खराब है। यह अधीरता ईश्वर की व्यवस्था पर, उनके समय चक्र पर अविश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब एक किसान खेत में बीज बोता है, तो क्या वो हर दिन उसे खोदकर देखता है कि पौधा क्यों नहीं निकला? नहीं, वो बीज बोकर उसे विश्वास के जल से सींचता है और धैर्यपूर्वक प्रकृति पर छोड़ देता है। वो जानता है कि सही समय आने पर ही अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा और फिर फल लगेंगे। हमारी प्रार्थना भी एक बीज की तरह है। जिस क्षण वो एक सच्चे हृदय से निकलती है, वो ब्रह्मांड में बो दी जाती है। पर वो फल कब और किस रूप में देगी, ये तय करने वाले हम नहीं, स्वयं श्याम बाबा है। वे हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं। वे जानते हैं कि हमारे लिए क्या और कब सबसे अच्छा है। हो सकता है आप जो मांग रहे हैं वो आपके लिए सही न हो सकता है वे आपको उससे कुछ बेहतर देना चाहते हो सकता है वे आपकी प्रतीक्षा के द्वारा आपके विश्वास को और अधिक मजबूत कर रहे हो। माता शबरी ने कितने वर्षों तक धैर्यपूर्वक भगवान राम की प्रतीक्षा की थी? उनकी हर दिन की प्रतीक्षा ही उनकी सबसे बड़ी प्रार्थना थी। यदि वे अधीर हो जाती, तो क्या उन्हें स्वयं भगवान के हाथों से झूठे बेर खाने का परम सौभाग्य प्राप्त होता? हमारा धैर्य ही हमारी श्रद्धा की असली परीक्षा है। अधीरता ये दिखाती है कि हमारा ध्यान फल पर अधिक है और दाता पर कम। जब आपका विश्वास अटूट होता है, तो आप परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। आप बस अपने हिस्से की भक्ति, अपने हिस्से का प्रेम करते रहते हैं और बाकी सब उन पर छोड़ देते हैं। और जब आप सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं, तो वे आपके लिए वो परिणाम रचते हैं जो आपकी कल्पना से भी परे होता है। याद रखिए, श्याम के घर देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं। तो सार यह है कि श्याम कृपा का खजाना आपके लिए ही है, पर उसे खोलने के लिए आपको इन 3 कुंजियों का प्रयोग करना होगा। अपने मैं की हार का पूर्ण समर्पण, कामनाओं के स्थान पर कृतज्ञता से भरा हृदय और परिणाम की चिंता से मुक्त अटूट श्रद्धा से जन्मा धैर्य। जब आप इन 3 मार्गों पर चलेंगे, तो आप पाएंगे कि आपको कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपकी हर सांस एक प्रार्थना बन जाएगी, आपका हर कर्म एक पूजा बन जाएगा और हारे का सहारा स्वयं आपका हाथ पकड़कर आपके जीवन की नैया को हर तूफान से पार लगा देगा। अगर आप भी आज से इन 3 कुंजियों से अपनी भक्ति के ताले को खोलने का संकल्प लेते हैं, तो इस भाव को अपने हृदय में स्थापित करें और पूरी श्रद्धा से कमेंट में लिखें, मेरा श्याम, मेरा विश्वास।